कोट की जाती है अल काफिरून लाकुम दीनुकुम वलिया दीन, तेरा दीन तेरे लिए मेरा दीन मेरे लिए। अब उसमें भी 109.6 उसमें भी अब अगर कॉन्टेक्स्ट देखना है तो यहाँ पे देखना चाहिए कि उस टाइम क्या है, जब उसके पास कोई पावर नहीं थी, मोहम्मद के पास, मक्का में रहता था। और अच्छा, इसमें हर एक चीज इन्वर्टेड है संजय जी। क्या बोलेंगे, हमारे हुजूर साहब को बहुत परसिक्यूट किया जाता था, उन पे जुल्म किए जाते थे, जबकि असलियत ये थी कि ये लोग काबा में खड़े होके वहां पर जिन देवी देवताओं की मूर्तियां थी, जिनके चित्र थे, जिनकी प्रतिमाएं थी, उन्हीं को बुरा बोलते थे और बोलते थे ये सारे के सारे नकली माबूद हैं और तुम्हें सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी है। उन्हें अल्लाह से भी कोई समस्या नहीं थी। वो बोलते थे तू बाकियों को गलत मत बोल, पर ये हटता नहीं था और इनके चेले भी नहीं हटते थे। तो अब एज अ लास्ट रिजॉर्ट वो इसके चाचा के पास गए, जो इसका गार्डियन था, कि तू इसे समझा ले, नहीं तो फिर हम अपने हिसाब से डील करेंगे। हाँ, कि नहीं तो अब हम अपने हिसाब से डील करेंगे। तब उस टाइम पे अल्लाह की हॉटलाइन से ये वाली जो सुरा है ये निकल के आती है कि तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, मेरा दीन मेरे लिए। तो वो उस टाइम उसकी एक सर्वाइवल स्ट्रेटेजी थी कि मैं कंपल्शन, वो भी नहीं था, बल्कि ये था, इसमें उनको ये ऑफर किया गया था, इनको आपके हुजूर साहब को इनको ये ऑफर दिया गया था कि भाई ऐसा है कि साल में हम तुम्हारे अल्लाह को मान लेते हैं और तुम हमारे इनको मान लो, बराबर बात होगी। इसी को तो टॉलरेंस और एक्सेप्टेंस इसकी जो बात करती है ना, क्योंकि ये जो है लोग ये भी कहते हैं कि साहब के इस्लाम इज वेरी टॉलरेंट। तो जो टॉलरेंस का टेस्ट था वो यहाँ पर था कि भाई हम तुम्हारे इसकी इबादत करें, तुम हमारे इसकी इबादत करें। हाँ, नो, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए, बिल्कुल नहीं करेंगे। Who was tolerant and who was intolerant? एग्जैक्टली।